ओके। हमने लास्ट लेक्चर में वेक्टर अलजेब्रा स्टार्ट किया हुआ था। ठीक है, चलो आज उसका नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है एडिशन ऑफ वेक्टर। एडिशन ऑफ वेक्टर क्या होता है, क्या जैसे वेक्टर ए बी है, वेक्टर ए बी का मतलब क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है और टर्मिनल पॉइंट ये है। और वेक्टर बी सी क्या होगा, इनिशियल पॉइंट ये है, टर्मिनल पॉइंट ये है। तो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। मतलब बेसिक रूल ये है कि ये जो पॉइंट है, अगर याद रखना तो हम कैसे याद रखेंगे, ये जो पॉइंट ये यहाँ से ए से बी तरफ जा रहा है, बी से सी तरफ जा रहा है, तो अल्टीमेटली क्या हुआ, ए से सी तरफ गया, तो ए से बी और बी से सी, इट मीन्स ए सी। सो वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। दिस इज द एडिशन ऑफ वेक्टर। ट्राइंगल रूल भी जिसे कहते हैं। ठीक है, ट्राइंगल रूल भी कैसे कहा जाता है, जैसे वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी इज इक्वल टू वेक्टर ए सी। ए से बी पे गया, बी से सी पे गया, तो अल्टीमेटली ए पे सी पे गया। राइट। प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर की ये जो प्रॉपर्टी है ये कॉम्यूटेटिव है। ठीक है, कॉम्यूटेटिव का मतलब क्या होता है, ए प्लस बी और बी प्लस ए दोनों वेक्टर सेम होंगे। ठीक है, दिस इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इसका मतलब क्या होगा, आप ए प्लस बी के साथ सी का एडिशन करो, या तो फिर ए का एडिशन बी प्लस सी के साथ करो। मोरल ऑफ द स्टोरी, ब्रैकेट यहां पर लगे यहां पर रखे, फर्क नहीं पड़ता, दोनों जो वेक्टर होंगे वो इक्वल होंगे। थर्ड वन, अगर वेक्टर के अंदर कोई मॉड्यूलस है तो वो लेमड़ा जो है वो मॉड्यूलस के साथ बाहर निकलेगा। ठीक है, ये रूल है। मतलब जो अगर कोई कांस्टेंट नंबर है, वो कांस्टेंट नंबर अगर बाहर निकालता है तो मॉड्यूलस के साथ निकलेगा। और मॉड्यूलस तो हमें पता ही है, अगर मान लो वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड है, तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। दिस इज मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए। राइट। ओके, थैंक यू। फाइन। वेक्टर अलजेब्रा, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर। अभी कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो आपको कोई वेक्टर दिया हुआ है, वेक्टर ए। ठीक है, वो क्या है हमारा, एक्स वाई और जेड। तो इसी को हम लिखना हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। हेलो, बोला, बोला। मी काय बोल रहा है नो, मी काय बोलू का तुले? मी लेक्चर में नंतर बात करस। फाइन 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 फाइन। ओके, ओके। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर। कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर क्या होता है कि अगर कोई वेक्टर ए है, दैट इज एक्स कोमा वाई कोमा जेड, राइट, तो उसको हम लिख सकते हैं एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ओके, तो हम वेक्टर को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हमारा जो पहला वेक्टर कंपोनेंट है, वेक्टर कंपोनेंट्स, वो क्या होंगे हमारे, एक्स आई कैप वाई जे कैप
और जेड के कैप, और जो हमारे स्केलर कंपोनेंट है, स्केलर कंपोनेंट, वो क्या होंगे हमारे एक्स वाई और जेड। मतलब आई कैप जेड कैप और के कैप जो है वो क्या है हमारे एक्स वाई जेड। अब ये आई कैप जेड कैप पे होता क्या है, सी सपोज वी हैव दिस वन, राइट। सो दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस। तो एक्स एक्सिस में जो आई कैप है इट इज नथिंग बट 1,0,0। ये जो वाई एक्सिस पे जे कैप है इट इज नथिंग बट 0,1,0। और जेड एक्सिस पे जो के कैप है इट इज नथिंग बट 0,0,1, राइट। तो एक्सिस की डायरेक्शन डिनोट करते ही है, ठीक है। चलो, थैंक यू। ओके फाइन। नेक्स्ट एक क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि फाइन, हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स वाई जेड सच दैट द वेक्टर ए दिस वन एंड बी दिस वन आर इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर मतलब क्या, वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी दिया हुआ है, तो वेक्टर ए इज व्हाट, वेक्टर ए इज नथिंग बट एक्स कॉमा टू कॉमा जेड एंड वेक्टर बी इज टू वाई एंड वन। ओके, सो वेक्टर ए इज व्हाट, एक्स टू एंड जेड एंड वेक्टर बी इज टू वाई वन। तो अगर हम कंपेयर करें तो x इज इक्वल टू 2 मिलेगा, y इज इक्वल टू 2 मिलेगा एंड z इज इक्वल टू 1 मिलेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। फाइंड अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस वन। तो यूनिट वेक्टर की कंडीशन क्या है, सी अगर आपको वेक्टर ए इज इक्वल टू एक्स वाई जेड दिया हुआ है तो मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए क्या होगा, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, तो पहला केस, यूनिट वेक्टर, सिर्फ यूनिट वेक्टर, तो वो होगा ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। सेकंड वन, यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, सॉरी, यूनिट वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड विथ मैग्नीट्यूड के। तो उसका आंसर आएगा ए कैप इज इक्वल टू के वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए। ओके, एंड द लास्ट वन, यूनिट वेक्टर with magnitude k and in opposite direction
सो वेक्टर ए कैप इज इक्वल टू माइनस के वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। मतलब अगर यूनिट वेक्टर पूछा हो तो दिस वन, यूनिट वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड के दिखा हो तो ये क्वेश्चन, और ऑपोजिट डायरेक्शन होगा तो माइनस के। ठीक है, अभी क्वेश्चन में सिर्फ क्या पूछा आपने को, यूनिट वेक्टर, तो हम क्या फाइंड करेंगे, दिस वन। तो ये हमारा हो गया वेक्टर ए और उसका मैग्नीट्यूड ये हो गया, राइट। सो ए कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो वेक्टर ए क्या है हमारा, दिस वन, और मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्या होगा हमारा, दिस वन। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, राइट। नेक्स्ट वन, फाइंड द वेक्टर, मैग्नीट्यूड के 7 की बात हुई है, वेक्टर दिया हुआ है तो कुछ नहीं, 7 वेक्टर है, राइट। 7 से हम मल्टीप्लाई करना है। ए कैप की हमें फॉर्मूला पता है, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। तो जो इसका आंसर है उसके 7 से मल्टीप्लाई करना है, दैट इज 7। दिस इज योर आंसर। चलो, राइट डायरेक्शन रेशियो ऑफ द वेक्टर एंड हैज कैलकुलेट डायरेक्शन कोसाइन। ओके, हमें वेक्टर ए दिया हुआ है आई कैप प्लस जे कैप माइनस 2 के कैप। So vector A is equal to 1, 1 minus 2. Then first one, direction ratio, direction ratio. तो क्या आएगा हमारा 1, 1 एंड -2, दीज आर द रेशियो जो मैं हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस कर चुके अपन। अब डायरेक्शन कोसाइन, तो डायरेक्शन कोसाइन के लिए हमें मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए भी चाहिए जो आर कहता है। ठीक है, इसको अगर कंपेयर करेंगे तो ये क्या होगा, एक्स, वाई और जेड, और आर क्या आएगा हमारा, इसको पहले अपन साइड में लिख लेते हैं इधर। अच्छा फाइन, magnitude of A, that is R. So R is equal to under root of 1 plus 1 plus 4, जो इनका स्क्वायर है, which is equal to √6। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होगी, cos alpha is equal to x upon R, so 1 upon √6। cos beta is equal to y upon R, that is 1 upon √6, and cos gamma is equal to z upon R minus 2 upon √6, right? Sure. Thank you. Fine. So our last topic, vector joining 2 points. सो वेक्टर ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स मतलब क्या, जैसे ये कोई लाइन है, द पॉइंट ए एंड बी, ए इज सपोज वेक्टर ए एंड बी इज सपोज वेक्टर बी। मान लो ए इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है x1 y1 z1, और बी आपको दिया हुआ है x2 y2 z2। सो वेक्टर ए बी इज इक्वल टू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए।
So vector AB is equal to B minus A is what? B is x2, y2, z2 minus x1, y1, z1. So x2 minus x1, first case. x2 minus x1, y2 minus y1, and z2 minus z1. Second one. Vector BA. Vector BA is what? Vector A minus vector B. Vector A is what? x1, y1, z1 minus vector B is what? x2, y2, z2. So answer is x1 minus x2, y1 minus y2, and z1 minus z2. राइट, एक क्वेश्चन देख लेते हैं. Find a vector joining the points, these 2 points, directed from P to Q. P to Q मतलब वेक्टर PQ. Why वेक्टर PQ? P से Q तक, P to Q. और PQ का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो इसको हमने वेक्टर Q मान लिया, इसको वेक्टर P मान लिया, तो वेक्टर Q माइनस वेक्टर P. वेक्टर Q इज व्हाट? -1, -2, -4. Minus vector P is what? 2, 3, and 0. Right? So, -1, -2, -2, -3, and a -4, -0. So, -3, -5, and -4. This is your answer. Okay? Thank you.